हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज करवाया था 6.1 बिल्कुल ही बेसिक के साथ, तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, देन हम एक्सरसाइज 6.2 के 1-to-1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो 6.2 को सॉल्व करने से पहले जो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या होना चाहिए। लेट्स से आपके पास दो लाइन है और ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का क्या मीनिंग है कि दोनों लाइन के बीच में कहीं भी अगर डिस्टेंस आप मेजर करो तो सेम मिलना चाहिए। लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इस लाइन से इस लाइन के बीच, और डिस्टेंस आपको हमेशा सेम मिले, तब आप बोल सकते हो क्या है, पैरेलल। तो दो लाइन अगर पैरेलल है, फर्स्ट लाइन की नेमिंग हम ले लेते हैं ए बी। ये जो लाइन है दैट इज ए बी एंड दिस वन सी डी। अब इस दो लाइन को एक थर्ड लाइन जो है कट कर रहा है इस टाइप से, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल का बेसिक मीनिंग क्या है, तो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है द लाइन व्हिच कट टू और मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब अलग अलग पॉइंट, तो वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन है ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल, और इस लाइन को हम एल से डिनोट कर देते हैं। तो अब ध्यान से समझने की जरूरत क्या है, ये दो लाइन पैरेलल है, इस दोनों लाइन को कट करने वाला जो लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करे, मतलब ट्रांसवर्सल जो अगर कोई लाइन हो दो पैरेलल लाइन के बीच, तो इसमें बहुत सारे रिलेशंस हैं एंगल्स के, तो वन बाय वन हम सारे एंगल डिस्कस करने वाले हैं। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डिस्कस करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से पॉसिबल्स हैं ये आपको समझाया जाएगा, अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि एक ये एंगल है आपका, सेम इतना ही एंगल आपको इसी साइड देखना है, तो देखो ये एंगल है। इस एंगल की नेमिंग मैं कर लेता हूं एंगल 1 और इसे ले लेता हूं मैं एंगल 2। नाउ सिमिलरली ये जो एंगल है, यहां लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली ये एंगल देखो ध्यान से, सेम इतना ही एंगल यहाँ इसी साइड देखो तो ये है, तो इसे अगर आपने एंगल 3 लिया है तो ये हमारा एंगल 4, तो एंगल 3 भी आपका क्या होगा, तो एंगल 4 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझा रहा हूँ, जो भी पॉसिबल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है वो सब के सब बताया जाएगा आपको। नाउ हमने राइट साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बता दिया है, अब लेफ्ट साइड की बात है। तो लेफ्ट साइड में देखो ध्यान से, ये एंगल आपको क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो नोटिस क्या करना है आपको, सेम इतना ही आर्क इस साइड में कहां दिख रहा है आपको, तो यहां पे दिख रहा है। तो अगर इसे आपने एंगल 5 कंसीडर किया है तो ये आपका क्या होगा, एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। एंड लास्ट वन आपका कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो, तो लास्ट एंगल इसमें आपको क्या दिख रहा है, दिस वन और दिस वन। तो ये एंगल हमने 7 कंसीडर कर लिया, तो ये हमारा एंगल 8 होगा। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इसका मीनिंग क्या है कि अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल 2 भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल 3 50 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल 4 भी 50 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर एंगल 5 मान लो 130 डिग्री है तो आपका एंगल 6 भी 130 डिग्री होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, अब ध्यान कैसे रखना है आपको, तो इसमें हमेशा क्या होगा, एक एंगल जो है बाहर होगा तो एक एंगल आपका अंदर होगा। मीन्स एक एंगल इंटीरियर में होगा तो दूसरा जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो एक्सटीरियर में होगा। कैसे, देखो एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है। कैसे, तो दो लाइन के बीच में एंगल लाई कर रहा है। एंगल 3 देखो इंटीरियर है, तो एंगल 4 आपका क्या है, एक्सटीरियर है। एंगल 5 अगर आपका एक्सटीरियर है तो आपका एंगल 6 यहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 6 आपका एंगल 7 जो है वो क्या है, इंटीरियर, तो एंगल 8 क्या है, एक्सटीरियर। तो ये चारों के चारों जो एंगल्स है ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम कब ले सकते हैं। अब हम करने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल की बात। तो ऑल्टरनेट एंगल को हम देखो कैसे समझेंगे, ये दो लाइन पैरेलल है और इसे ट्रांसवर्सल ये लाइन है आपका, तो ये ए बी, इस लाइन की नेमिंग करते हैं ए बी, और ये आपका C1 और ये D, और इस लाइन को हम M ले लेते हैं इस बार। ये लाइन क्या है आपका, M लाइन है जो दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉइंट पे जो लाइन कट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं।
अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखो तो आपको ये दो लाइन पैरेलल नहीं दिख रहा होगा, ये लाइन, लेकिन आपको पैरेलल कंसीडर करना है क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल का तो यूज नहीं कर सकता। तो ये लाइन और ये लाइन जो है यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आपको पैरेलल कंसीडर करना है जैसे हमने इसको कंसीडर किया था। अब इसमें हमें क्या समझना है, तो ऑल्टरनेट एंगल की हम बात करने वाले हैं। ऑल्टरनेट एंगल, ये सब आपको बेसिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको एक्सरसाइज 6.2 में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे इन सब की रिक्वायरमेंट है, हमें इन सब ये जो भी एंगल है आपको पता होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट एंगल में देखो क्या होगा, ये एंगल लेते हैं एंगल 1, सेम इतना ही एंगल आपको अपोजिट साइड में देखना है, इतना ही एंगल अपोजिट साइड में कौन सा दिख रहा है। तो अगर ये एंगल 1 है, ठीक है, तो एंगल 2 देखो यहाँ पे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब इसमें रिलेशन क्या है, इसमें एक और अंदर का होता था, एक बाहर का एंगल, मतलब एक इंटीरियर तो एक एक्सटीरियर। इसमें देखो क्या है, दोनों के दोनों एक्सटीरियर होंगे या दोनों के दोनों इंटीरियर होंगे। सिमिलरली ये एंगल अगर हम बात करें तो इस एंगल को हम 3 एंगल ले लेते हैं, तो सेम इतना ही एंगल अपोजिट साइड में यहाँ पे देखो, तो ये वाला एंगल, तो एंगल 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल। नाउ अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो ये एंगल अगर आपका एंगल 5 है, तो ये अगर इंटीरियर है तो इसका ऑल्टरनेट भी इंटीरियर ही होगा। तो इतना ही एंगल इस साइड कहाँ दिख रहा है, अपोजिट में, यहाँ, तो ये आपका एंगल 6, तो एंगल 5 किसके इक्वल, तो 6 के इक्वल। अब इसका अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल देखें तो इस एंगल को हमने एंगल 7 कंसीडर कर लिया है, तो एंगल ये हो जाएगा आपका 8, तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। कैसे पता किया हमने, ध्यान से देखना। ऑल्टरनेट एंगल में आपको याद क्या रखना है कि अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हम फाइंड कर रहे हैं तो या तो दोनों के दोनों एंगल इंटीरियर होंगे या दोनों के दोनों एंगल एक्सटीरियर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एंगल 3 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, तो एंगल 4 है, वो भी एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 5 क्या है आपका, इंटीरियर एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल एंगल 6 है, वो भी क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो दोनों के दोनों या तो इंटीरियर होंगे तब होगा ऑल्टरनेट, या दोनों के दोनों एक्सटीरियर होंगे। तो ये हमारा था ऑल्टरनेट एंगल। मतलब कि अगर एंगल 1 आपका 30 डिग्री है, इसका मतलब आपका एंगल 2 जो है वो भी 30 डिग्री होगा। अगर आपका एंगल 3 150 डिग्री है, इसका मतलब आपका एंगल 4 भी कितना होगा, तो 150 डिग्री होगा। तो ऑल्टरनेट एंगल का मीनिंग ये है। अब हम करने वाले हैं कौन सा, थर्ड वन। हमने किया है ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम करेंगे को इंटीरियर एंगल की बात। तो को इंटीरियर एंगल में भी हम दो लाइन पैरेलल कंसीडर करेंगे। ये आपका लाइन L, ये है आपका AB लाइन, और ये आपका है CD। और ये जो पॉइंट कट कर रहा है लेट, इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं और इस पॉइंट को हमने P ले लिया। नहीं भी कंसीडर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम बात करेंगे कौन से एंगल की, तो को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज, टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम जो है हमेशा कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अब इंटीरियर एंगल में कौन से दो एंगल का सम 180 होगा, तो बताते हैं आपको। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, तो ये आपका एंगल 1 है, तो इसी लाइन में इसी साइड में आपको देखना है दूसरा इंटीरियर एंगल। तो दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये 2। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखना है, को इंटीरियर एंगल में क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा को इंटीरियर एंगल ये देखो एंगल 3, तो ये आपका क्या है, एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। को इंटीरियर एंगल का मतलब है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या हम ये एंगल और ये एंगल ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि एंगल का नाम ही क्या है यहाँ पे, को इंटीरियर मीन्स इंटीरियर के एंगल, और इंटीरियर में ये दो ही केसेस पॉसिबल है,
एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एक एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एक छोटा सा डाउट आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैंने ये जो ट्रांसवर्सल ऐसे लिया है तो ज़रूरी नहीं है आपको ट्रांसवर्सल ऐसा ही मिले, ये ट्रांसवर्सल आपको इस वे में भी मिल सकता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसी के बिहाफ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है कि इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है एंड देन शो दैट, उसके बाद आपको ये शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। मतलब अगर हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है तो हम तीनों एंगल का यूज नहीं कर सकते, ना तो हम को इंटीरियर एंगल का यूज कर सकते हैं, ना ऑल्टरनेट एंगल का, ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, फिर उसके हेल्प से हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये ए बी पैरेलल टू सी डी कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हम क्या लिखें, 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल फॉर्म कर रहा हो तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। किसके हेल्प से? तो लीनियर पेयर के हेल्प से। तो ब्रैकेट में लिखो लीनियर पेयर। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 50 को राइट साइड लेके गए तो x आ गया आपके पास 130 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x क्या है, 130 डिग्री। ठीक है, नाउ हम y कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बताया है 6.1 एक्सरसाइज में। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप क्या लिखोगे कि एंगल सेकंड के लिए एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन क्या दोगे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को। देयरफॉर आप यहाँ डायरेक्ट लिखो ऐसे कि एंगल y जो है आपका वो भी कितना होगा, तो 130 डिग्री होगा। अब हमने एंगल x और एंगल y तो फाइंड कर दिया है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो अब हम ए बी पैरेलल टू सी डी देखो कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो एंगल x की जो वैल्यू है वो क्या है 130 और एंगल y की जो वैल्यू है क्या है 130। तो यहाँ पे लिखो एंगल x इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री, बट एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, एंगल x और एंगल y क्या है, इक्वल है। क्यों? तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म हो रहा है और ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे रीजन दो ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल x और एंगल y जो है क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट एंगल are equal then two lines are parallel to each other, then two lines are parallel to each other, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, तो पैरेलल होंगे। तो ये एंगल जो है एक्स और वाई किसके बीच लाई कर रहा है, ए बी और सी डी के बीच। तो देयरफॉर क्या होगा, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमने क्या दिया कि हमने पहले एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड किया, देन हमने देखा कि एंगल एक्स और एंगल वाई कौन सा एंगल है। तो हमें देखा कि एंगल एक्स और एंगल वाई ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ऑल्टरनेट एंगल होता क्या है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कब होगा, जब दो लाइंस पैरेलल होगा। तो वही लिखा है कि इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दो लाइंस पैरेलल होंगे। अब वो ऑल्टरनेट एंगल किसके बीच में है, तो ए बी और सी डी के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये हमें प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में और 6.2 के इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के एंगल क्या है, कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो आपने अगर नहीं समझ में आया है तो पहले आप एंगल्स को कवर करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये जो है रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ईजिली आप
समझ सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 6.2 का, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व करने वाले हैं और गिवन क्या है, तो ध्यान से देखो आप। इन गिवन फिगर क्या दिया हुआ है आपके पास, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन में ए बी जो है दिया हुआ है पैरेलल टू सी डी। हमें दिख भी रहा है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एंड सी डी किसके पैरेलल दिया हुआ है, तो ई एफ के पैरेलल दिया हुआ है। हमें y रेशियो z मतलब y और z का जो एंगल का रेशियो है दैट इज 3:7। ये हमें 3:7 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो देखो कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो एंगल x इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल z। ठीक है, एंगल x एंगल z क्यों इक्वल होगा, तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z क्यों, तो एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल क्या है इंटीरियर, ये एंगल क्या है इंटीरियर, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। क्योंकि देखो एक एंगल इस साइड फॉर्म हो रहा है, एक इस साइड। जितना ही कर्व आपको यहाँ दिख रहा होगा एंगल का, उतना ही यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एंगल x एंगल z इक्वल है। रीजन दो यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल x और एंगल z क्या है, इक्वल है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूं। तो हमें जो रेशियो गिवन है, क्या रेशियो दिया हुआ है, y रेशियो z। कितना दिया हुआ है y रेशियो z, तो दैट इज 3:7। तो एंगल x अगर एंगल z के इक्वल है, तो क्या मैं एंगल z के बदले एंगल x लिख सकता हूं। इस रेशियो में अगर हमने क्या फाइंड किया कि एंगल x और एंगल z इक्वल है। अगर एंगल x और एंगल z इक्वल है, दैट मीन्स एंगल z जो है यहाँ पे, इस z के बदले अगर मैं x का रिप्लेसमेंट कर दूं, मीन्स z के बदले क्या लिख दूं, x लिख देता हूं। तो हमें क्या मिलेगा, y रेशियो x इक्वल्स टू 3:7। नाउ अब हमने किसका रेशियो फाइंड कर दिया है, इसके हेल्प से y और x का। अब y और x एंगल देखते हैं। तो y और x कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा हो, तो जो दोनों के दोनों एक ही साइड एंगल फॉर्म होता है, वो कौन सा एंगल होता है, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल का सम मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखो एंगल x एंड एंगल y आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अगर एंगल x एंड एंगल y आपके को इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और एक्सरसाइज 6.1 में हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था a और b रेशियो वाला। तो a और b दोनों का सम 90 था, तो हम एंगल a कैसे फाइंड करते थे, तो एंगल a का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में एंगल। तो हम एंगल y फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो एंगल y कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो एंगल y इक्वल्स टू, एंगल y का रेशियो क्या है 3। अब आपके माइंड में आ रहा है, यहाँ पे लिखो एंगल 3, एंगल y का जो रेशियो है क्या है 3, अपॉन में हम क्या लेते थे, टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, 3 + 7 10 इनटू में टोटल एंगल। तो x और y का जो सम है कितना है 180 डिग्री, इनटू में 180 डिग्री। तो एंगल y विल बी इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54। तो एंगल y क्या है हमारे पास 54 डिग्री। नाउ अब हम एंगल कौन सा फाइंड करेंगे, x। तो एंगल x विल बी इक्वल्स टू, एंगल x का रेशियो 7, तो 7 अपॉन में हमने क्या लेना है, टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो क्या है 10 इनटू में टोटल एंगल का सम 180 डिग्री। तो फिर से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 इनटू में 18 डिग्री, 18 5 जा 90, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल x विल बी इक्वल्स टू 126 डिग्री। देखो हमने एंगल x का रिप्लेसमेंट किया था एंगल z से, क्यों, क्योंकि एंगल y और एंगल z का रेशियो दिया था। बट एंगल x और एंगल z क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके हेल्प से हमने क्या किया, z के बदले एंगल x का सब्सटीट्यूशन कर दिया। देन हमने y और x फाइंड किया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो हमने x फाइंड करना है ओनली,
तो हमने x फाइंड कर दिया और एंगल y फाइंड कर दिया। अब एंगल z क्या होगा, तो हमें पता है, क्या पता है, तो वी नो दैट एंगल x जो है एंगल z के इक्वल है, देयरफॉर एंगल z विल इक्वल्स टू 126 डिग्री। हालांकि आपको ये एंगल जो है 126 डिग्री z फाइंड नहीं करना है, हमें ओनली एंगल x फाइंड करना था। तो एंगल x हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, कैसे, तो एंगल x का रेशियो क्या है 7, तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो 10 इंटू में टोटल एंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल आपके लिए हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अच्छे तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेड, ये सब क्या होता है, अगर इन सब को आप अच्छे से रिवाइज कर लो। हालांकि मैंने ये सब जो है आपको इससे पहले के वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है, देन ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है आपका, ई एफ किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे। अगर ये 90 डिग्री है मीन्स इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, दिस वन, ये ए जी ई फाइंड करना है एंड जी ई एफ भी फाइंड करना है, तो जी ई एफ ये एंगल भी फाइंड करना है हमें। देन एंगल एफ जी ई, तो एफ जी और ई भी फाइंड करना है, मीन्स ये एंगल भी फाइंड करना है। तो देखो ये एंगल हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, क्या मेथड है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए जी ई। तो अगर हम ए जी ई फाइंड करें तो ए जी ई के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो जी ई एफ पता होना चाहिए, और हमें पता क्या है, तो जी ई डी गिवन है, जी ई डी, जी ई डी ये कंप्लीट एंगल जो है आपका, ये जी ई डी कितना गिवन है, तो 126 डिग्री। एंगल जी ई डी कितना हमें 126 डिग्री गिवन है। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, क्या, तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल ए जी ई, ए जी ई किसके इक्वल, तो जी ई डी ऑल्टरनेट एंगल, जी ई डी, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, ये पूरे के पूरे एंगल के इक्वल होगा, क्यों, तो क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल कौन से हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, मतलब कि हमारा ए जी और जी डी इक्वल है, बट जी डी हमें गिवन है, एंगल जी ई डी कितना गिवन है, जी ई डी तो 126 डिग्री। अगर आपका एंगल जी ई डी 126 डिग्री है तो आपका एंगल ए जी ई भी कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए जी ई इज ऑल्सो 126 डिग्री। मतलब जब आपका जी ई डी 126 है और जी ई डी किसके इक्वल है, ए जी ई के इक्वल है, तो अगर जी ई डी 126 है तो ए जी ई भी कितना होगा, 126 डिग्री होगा। तो ए जी ई हमने फाइंड कर लिया है। नाउ लीनियर पेयर याद करते हैं जरा हम, क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए जी ई ये एंगल प्लस ये एफ जी ई ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहां से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो एफ जी ई फाइंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो क्या, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। क्यों होगा ये 180 डिग्री, बता सकते हो जरा आप, तो ये दोनों के दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो ये है आपका लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में हमें क्या पता है, ए जी ई पता है, तो यहां पे हम ए जी ई की वैल्यू पुट कर देंगे, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल एफ जी ई किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 10 में 6 गया तो 4, ये बचा आपका 7, 7 में से 2 तो 5,
54 डिग्री। तो हमारा एंगल एफ जी कितना आ गया 54 डिग्री। कैसे फाइंड किया हमने पहले ऑल्टरनेट एंगल से ए जी ई फाइंड किया, देन ए जी ई प्लस ई जी एफ, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। तो यहाँ से हमने एंगल एफ जी ई फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है जी ई एफ। तो ध्यान से देखो, जी ई एफ फाइंड करना है, ये एंगल हमें पता है। अगर ये टोटल अगर 126 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो अगर 90 है, ये 126 में से 90 माइनस करेंगे। ध्यान से समझो, ये पूरा एंगल कितना 120 और ये एंगल कितना है 90। तो अगर इस 126 डिग्री, ये कितना है आपका 126 डिग्री, तो अगर आप 126 डिग्री में से क्या करने वाले हो, तो इस 90 डिग्री को माइनस करोगे। तो 90 अगर 126 से माइनस करोगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, ये रेड वाला एंगल, ये वाला है ना। तो 126 में से 90 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा 9, 6 में से 0 गया तो 6, देन ये बचा 12, 12 में से 9 तो 10, 11, 12, 3, 36 डिग्री। ये कितना आ गया 36 डिग्री। कौन सा एंगल, तो जी ई एफ। हमें कौन सा फाइंड करना है, जी ई एफ। तो यहाँ पे लिखो आप एंगल जी, थर्ड एंगल फाइंड कर रहे हैं हम, एंगल जी ई एफ। कैसे फाइंड किया हमने, तो एंगल जीईडी में से माइनस किया। किसे माइनस किया, तो एंगल डीईएफ को माइनस किया, एंगल डीईएफ। तो जीडी कितना है हमारे पास 126 डिग्री माइनस डीईएफ कितना है हमारे पास, तो 90 डिग्री। तो 126 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल जीईएफ किसके इक्वल आ गया 36 डिग्री के इक्वल। तो ये क्वेश्चन भी आपका उतना ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितना कि इससे पहले के क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल साथ के साथ कोइंसिडेंट एंगल का पार्ट अच्छे से क्लियर समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन 4।